हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और जो 10 साल से नहीं हो रहा था, 10 साल से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस वेट कर रहे थे कि कब हम हमारी पहली ट्रॉफी जीतेगी, क्लब की पहली ट्रॉफी हम कब जीतने वाले हैं, वो दिन कल था। मोहन बगान सुपर जायंट्स हार चुके हैं, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डिफीट कर दिया मोहन बगान सुपर जायंट्स को इन द पेनल्टीज। और ये एक गेम मैं बता रहा हूं भाई, इट वाज अ बेस्ट गेम। लाइक अगर आपने डिसाइड किया था कि ये गेम मैं देखूंगा, तो आई कैन टेल यू कि आप ये रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने ये मैच क्यों देखा, बिकॉज इट वाज सो गुड ऑफ अ मैच। क्या क्या नहीं देखा हमने ये गेम में भाई। कमबैक्स हो रहे हैं, पेनल्टी सेव्स हो रहे हैं, खतरनाक खतरनाक गोलकीपर्स अपने अपने टीम्स के लिए सेव्स निकाल रहे हैं। आइए बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने कमबैक किया है और क्या मोहन बगान की गलती थी यार, कौन कौन से एरियाज थे जहां पर वो गलती हो चुकी है, या क्या मोलिना की गलती थी, क्या उन्होंने बैड सब्स किए थे, या सब्स को क्यों इतने जल्दी कर दिया था। तो भाई लेट्स टॉक अबाउट, बिकॉज भाई आफ्टर 10 years या तो 10 साल की हिस्ट्री में दे हैव फाइनली वन देयर फर्स्ट ट्रॉफी इन द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। एंड अगर आप बात करेंगे द फैंस थॉरली डिजर्व इट। 10 साल में इतना ऊपर नीचे हो रहा था, अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, बट आप जो फैंस हैं, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस, जो लॉयल फैंस हैं, जो उधर ही खड़े रहते थे, सपोर्ट करते थे क्लब को, यू एब्सोल्युटली डिजर्व दिस ट्रॉफी। ये आपका दिन है भाई, आज रुकना मत, सेलिब्रेट कीजिए जितना हो सके। आइए बात करेंगे मैच के बारे में। तो देखो मैच अगर आप बात करें, इट वाज गेम ऑफ टू हाफ्स, बिकॉज फर्स्ट हाफ में मोहन बगान ऐसे लग रही थी कि भाई आज तो भाई पछाड़ देगी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को, लेकिन सेकंड हाफ में इसका उल्टा था। सेकंड हाफ में ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड पछाड़ देगी मोहन बगान सुपर जायंट्स को इन फ्रंट ऑफ द होम ग्राउंड। लेकिन फर्स्ट हाफ के बारे में बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगा था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड काफी अच्छा करेगी, लेकिन फर्स्ट हाफ को ओवरऑल अगर आप देखोगे क्वालिटी समझ में आ गया था। एक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड साइड जो कि अच्छा कर रही थी, उनके क्वालिटी के हिसाब से अच्छा कर रही थी ये पूरे कैंपेन में, लेकिन जब वो मोहन बगान के साथ उतरी तो मोहन बगान का जो क्वालिटी था वो बहुत इंफीरियर था, बहुत ऊपर था। बिकॉज जिस वजह से मोहन बगान ने फर्स्ट हाफ खेला था पूरा डोमिनेट किया था। यस, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अपने हिसाब से जितना अटैक बना पा रही थी, जिसमें से जितिन वाज अ रियली गुड गाय, जितिन वाज टेकिंग द टेक ऑन, एंड जितिन काफी अच्छा प्लेयर था। बट बाकी ओवरऑल गेम अगर आप देखोगे, इट वाज ऑल अबाउट मोहन बगान सुपर जायंट्स। और पहला भाई जो गिफ्ट है वो यहाँ पर देते थे आशिर, जो उनके जो सेंटर बैक है, वो इजीली भाई शर्ट खींचते सहल का। एंड जब भी आप पेनल्टी बॉक्स में शर्ट खींचोगे, बेके बॉक्स से इंस्पायर होंगे भाई, तो ये होगा। एंड सहल मेरे हिसाब से सेम, जब मनवीर था, सहल कुछ करने नहीं वाला था। मेरे को नहीं लगता कि वो गोल स्कोरिंग पोजीशन पे था जहां पर आपने फाउल किया, वो फाउल होता है। एंड ऑब्वियसली इट वाज जेसन कमिंग्स द बिग मैन, जो कि बड़े ओकेशंस में स्कोर मारते, चाहे वो पेनल्टी हो जाए, चाहे वो टैपिंग हो जाए, कुछ ना कुछ तो हो जाए, वो स्कोर करते। और उसकी तरफ से यहाँ पर मोहन बगान सुपर जायंट्स 1-0 से लीड कर देती है। लेकिन उसके बाद भी मेरे को लगता है कि यार पैसेज ऑफ टाइम में एक दो अटैक मेरे हिसाब से बना रही थी यहाँ पर जितिन एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, बट वो जो फाइनल थर्ड में जो पास था वो अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। एंड अच्छे नंबर्स को यूज करके मोहन बगान सुपर जायंट्स अच्छे से डिफेंस कर पा रही है, एंड दैट वाज रियली गुड। लेकिन टुवर्ड्स एंड ठीक है, टुवर्ड्स एंड ऑफ द हाफ मोहन बगान सुपर जायंट्स थॉरली ये क्या उसको डोमिनेट कर रही थी, जिसमें ग्रेग स्टीवर्ट, अभी ग्रेग स्टीवर्ट को मैं क्या बोल, लाइक मोहन बगान फैंस थोड़ा उनको गुस्सा भी रहेगा, बिकॉज लास्ट टाइम आपने बेंगलुरु के अगेंस्ट टैपिंग मिस कर दिया, वहां पर तो चलो ठीक है बच गए, बट यहाँ पर ये जो मिस था वो थोड़ा चुभेगा, बिकॉज आपने आसान तरीके से दो डिफेंडर्स को अपने ड्रिबल पास कर लिया था, आपको फिनिश ही करना था। यस, क्रेडिट दूंगा यहाँ पर गोलकीपर को जिसने अच्छा सेव निकाला, बट ग्रेग स्टीवर्ट वो गोल मार देने चाहिए थे, वो गोल मारते नहीं। बट उसके बाद लिस्टन एंड सहल की जोड़ी, जी हाँ, ये गोल जब भले ही सहल को मिला है, बट मैं दूंगा लिस्टन को गोल, बिकॉज लिस्टन ने जो प्यारा काम किया है विंग से, बॉल लिया उसने, बॉल पूरा रन लिया उसने, डिफेंडर्स को पीछे छोड़ा, एंड आखिर में बॉक्स में जैसे एंटर हुआ उसने एक प्यारा पास दिया सहल को, भाई सिर्फ प्लेस करना था, एंड बढ़िया फिनिश था। एंड उसके चलते यहाँ पर 2-0 हो जाता है मोहन बगान सुपर जायंट्स। एंड ऐसा लगा भाई कि हो गया, खत्म, दैट्स इट, ये वन साइड फाइनल होगा और इससे अभी कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज क्या देखो, मोहन बगान जब भी 2-0 डाउन होती है तो मोहन बगान फैंस सभी को लगता है कि हाँ भाई ये तो कर लेगी कम है, बिकॉज इन्होंने किया है, ये करते आ रहे हैं। बट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 2-0 डाउन थी, किसी ने नहीं सोचा था, मैं सच बता रहा हूं, आई गेस बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस भी ये सोच रहे थे कि भाई ये नहीं होने वाला, ठीक है, और सभी लोग न्यूट्रल फैंस भी सोच रहे थे कि भाई अब तो नहीं होने वाला। बट मैं बता रहा हूं भाई, जो कैरेक्टर, जो डेडिकेशन जो शो किया है, जो इंटेंट इन्होंने शो किया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, मैं बता रहा हूं सेकेंड हाफ में भाई पूरा की तरफ इंटेंट जो मचा दिया है, पछाड़ दिया पर मोहन बगान सुपर जायंट्स को जो इंटेंट दिखाया है, लाइक बाय क्विक। और चेंजेस कहां से आते हैं, नेस्टर आता है, आपका गुलेर्मो आता है, ये दो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं पिच पे, एंड पूरा गेम चेंज कर देते, बिकॉज एज यू कैन सी
पहला गोल अगर आप बात करेंगे वंस अगेन इट वाज जितिन जो भाई बहुत तगड़ा था भाई। जितिन का ये सबसे बेस्ट टूर्नामेंट में बोल सकता हूं, गोल्डन बॉल भी जीता एंड उसने असिस्ट भी यहां पर दिया। जो मोरक्कन के जो प्लेयर है एजरी, उसने फर्स्ट टाइम फिनिश किया था, दैट वाज अ व्हाट अ गुड फिनिश एंड पहला गोल आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी तुरंत 2 मिनट के अंदर, 2 या 3 मिनट के अंदर शायद से गोल आ जाता है। इट वाज वंस अगेन एजरी जो फर्स्ट टाइम गोल स्कोर मारते, उन्होंने क्या बेहतरीन असिस्ट दिया भाई, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट फुट से मस्त बॉल डाला एंड वॉली पे गुलेर्मो ने जो स्कोर किया ना भाई, आई एम टेलिंग यू व्हाट अ क्रेजी गोल दैट वाज। जो गोल मारा है गुलेर्मो ने, ओ बॉय डिफिकल्ट एंगल, आपके पास आगे डिफेंडर भी है, आपका गोलकीपर भी है, दोनों को आपको बीट करना है, ऊपर से वॉली, सही प्लेसमेंट, सही टेक्निक, इट वाज एवरीथिंग इन दैट गोल। और क्या 2-2 से कमबैक किया और वहां पर ही नहीं रुके, उसके बाद भी अटैक पे अटैक करे जाते। उनके मिडफील्डर्स देख लो भाई, वो बॉल छीन रहे थे फ्रॉम हापा, अपुया एंड ऑल एंड लाइक 2 से 3 सेव्स, ठीक है। विशाल केत ने 2 से 3 तगड़े सेव्स किए थे जो कि गोल हो सकते थे एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड कुड हैव स्कोर्ड 3 और 4 गोल्स और वहां पर ही वो लोग जीत सकते थे। लेकिन यहां पर ही डेफिनेटली होल क्रेडिट गोज टू यहां पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। बट मैं एक बोलूंगा कि मोलिना भाई, आपने सहल को क्यों सब ऑफ कर लिया? लाइक आपके जो सब्स्टिट्यूशंस थे वो थोड़े दिमाग से बाहर थे मेरे समझ के, बिकॉज यार सहल तो आई डोंट थिंक सो कि इंजरी वगैरह था। अभी आप ये सोचो कि चलो ठीक है हम लोग मैनेज कर पाएंगे, तो यार ये यहाँ पर थोड़ा गलती किया है यहाँ पर मोलिना ने। बट मेरे हिसाब से अगर इंजरी होती है, ठीक है, अगर इंजरी होती है देन इट्स गुड, ठीक है, समझ सकते कि आपने निकाल दिया, आपने आशीष राय को भी फिर लेके आया फॉरेन डिफेंडर के बदले, तो थोड़े थोड़े जो सब्स्टिट्यूशंस थे वो थोड़े दिमाग से बाहर थे, लाइक दिमाग के समझ से बाहर थे कि मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, इंजरी केस होता तो आई कैन अग्री, बट अगर आपका दूसरा रीजन रहेगा तो मे भी शायद से थोड़ा गलत हो चुका है यहाँ पर मोलिना का। लेकिन गेम एंड होता है 2-2 में एंड देन तो भाई हम सब ने सोचा था एक बार पेनल्टी में गया, विशाल केत तो बचा लेगा, बट ये बार गोलकीपर ने तो अपनी टीम को बचाया, बट वो विशाल केत नहीं थे, वो थे गुरमीत सिंह ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, द हीरो। जी हाँ, मैं बात करूंगा सभी लोग, मैं खुद बैक कर रहा था मोहन बगान ये पेनल्टी जीत जाएगी, बट नहीं भाई, गुरमीत ने बोला कि भाई टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना भाई। और जब फर्स्ट पेनल्टी जो कंट्रोवर्शियल थी इन द सेंस कि भाई लोग बोल रहे थे कि भाई रेफरी सपोर्ट करता है मोहन बगान सुपर जायंट्स को, नहीं ऐसा नहीं था। मेरे हिसाब से रेफरी हैड गुड मेड डिसीजन, वो रीटेक होना ही चाहिए था। बिकॉज अगर आप देखोगे जेसन कमिंस ने जब पहला पेनल्टी लिया वो मिस हो जाता है, लेकिन आप गोलकीपर का पैर देखना, ऐसा रूल है कि भाई जब भी पेनल्टी होता है आपका एक पैर लाइन के पीछे या तो लाइन पे रहना ही चाहिए, जो कि गुरमीत सिंह का नहीं था। इसलिए रेफरी ने बोला कि आपको रीटेक लेना पड़ेगा, रीटेक में ऑब्वियसली जेसन कमिंस स्कोर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिस्टन एंड बोस, यार लिस्टन को देखो, लिस्टन से मैं काफी ज्यादा बोलते कि भाई डिसअपॉइंटेड हूं। लाइक ऐसा मैं ब्लेम नहीं हो रहा कि भाई एक ही बंदा, बिकॉज पेनल्टी में यू नो लक के ऊपर है ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो पेनल्टी में यहाँ पर लिस्टन कोलाको ने लास्ट टाइम बहुत तगड़ा गोल पेनल्टी मारा था उसने, और मनवीर ने बहुत अच्छे पेनल्टीज मारे थे। मनवीर ने ये बार भी बहुत तगड़ा पेनल्टी मारा। लिस्टन से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहूंगा बिकॉज लास्ट टाइम उसने बहुत अच्छा पेनल्टी मारा था, ये बार उसने मिस कर दिया। बट ठीक है, लाइक यू कांट उसको एक बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पर सुभाषिष बोस भी यहाँ पर मिस कर देते हैं एंड गुरमीत सिंह द हीरो फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एंड दे हैव डन इट भाई, दे हैव डन इट। सिंपल सी बात है भाई, लाइक मैं वही बोलूंगा, दे थॉरली डिजर्व एंड आई गेस लोग बोलेंगे फुटबॉल वन एंड गोइंग का। मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए एक चीज मैं बोलूंगा, अगर आप मोहन बगान सुपर जायंट्स फैंस हो, एक्सेप्ट द रियलिटी कि आप लाइक आप अच्छे नहीं थे। यस यू प्लेड फर्स्ट हाफ, बट सेकंड हाफ भी आप अच्छे नहीं थे, ठीक है। पेनल्टीज में ठीक है हो जाता है, पर एक ही चीज बोलूंगा, नेक्स्ट आपका आईएसएल का गेम है, उसके बाद आपका एशिया का गेम है, तो मैं तो बोलूंगा कि आप मोनिला के भी डिफेंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप बैक 3 के साथ ही रहोगे, आप 2 फॉरेन सेंटर बैक ही खिलाओगे, तो वो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। तो इट विल डिपेंड कि जो डिफेंस है अपना कैसे सॉर्ट ऑफ कर पाएगा। आई रियली होप एज इंडियन फुटबॉल फैन कि मोहन बगान सुपर जायंट्स अपना जो भी डिफेंसिव एरियाज है, कुछ भी है, अटैक तो बहुत अच्छा है, अटैक तो कर सकती है, लेकिन डिफेंस में जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाएंगे, तो आई डू थिंक सो कि थोड़ा अच्छा होगा, बिकॉज एशिया में हमें अच्छा परफॉर्म करना है। बाकी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस भाई, फैंस जो नॉर्थ ईस्ट के फैंस है, आज आप लोग रुकना मत, बिकॉज भाई आई होप कि ऐसे दिन आपके फैन के करियर में बहुत है, लेकिन भाई ऐसे दिन है ना बार बार नहीं आते और जल्दी जल्दी नहीं आते। तो भाई मैं बता रहा हूं भाई, सेलिब्रेट लाइक you never did it भाई, celebrate like you never did it। क्या खतरनाक विक्ट्री थी भाई, एंड यस congratulations to नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस एंड हार्ड लक मोहन बगान फैंस गाइस। तो भाई आपका क्या क्वेश्चन था, आपका क्या थॉट्स है ये मैच को लेके, आप लोगों ने कितना एंजॉय किया? मेरे हिसाब से तो ये तो बेस्ट फाइनल था एज कंपेयर टू द लास्ट कोलकाता डर्बी, वो तो बहुत घटिया था भाई, वो बहुत गंदा था, बट दिस वाज क्रेडिबल, इनक्रेडिबल। बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा था। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।